क्रिटिसिज्म हमारी लाइफ का ना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कभी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है एंड यू आर नॉट हर्ट। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद और अपने ऊपर काम करने के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको ये क्रिटिसिज्म ना हैंडल करना आ जाएगा। कैसे ये आपको कंट्रोल ना करे, इस पॉइंट पर आप पहुँच जाओगे। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping in into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. आज का जो टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म के ऊपर कि लोग आपको चलते फिरते क्रिटिसाइज कर देते हैं, जज कर देते हैं एंड होता क्या है उससे ना हम बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए ना कुछ चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि what people are saying to you, they are saying from their own perception first. They are saying from their own shadows, जो आपके ऊपर वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। They are saying from their wounds, जो कुछ भी उनके अंदर हिडन है, जो कुछ भी उनके सबकॉन्शियस में है ना, एक्चुअली वो आपकी प्रेजेंस में अनफोल्ड हो गया है एंड उसका पूरा प्रोजेक्शन आपके ऊपर आ गया है। You have done something or your presence, even your presence, your beingness has done something to them, जिसकी वजह से उनकी खुद की शैडोज जो है ना ट्रिगर हो गई है एंड उन्होंने सिर्फ वर्बल वॉमिट आउट या अपनी शैडोज को आपके ऊपर प्रोजेक्ट आउट कर दिया है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर ओन इमोशंस। जो उनके अनकंफर्टेबल इमोशंस है ना उसको वो होल्ड नहीं कर पाए, इसलिए आप एक वो जरिया मिल गए उन्हें, एक ऐसा माध्यम मिल गए जो कि बहुत सॉफ्ट है, जो कि वापस से जवाब नहीं देगा, रिजेक्ट नहीं करेगा या उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो यू वर दी लाइक ब्लैक शीप और एक ऐसा ज़रिया जहाँ पर दे आर वेरी सेफ कि उनके ऊपर वापस से उन्हें कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने बहुत आसानी से आपको चुना। ठीक है, तो पहली चीज़, जो कुछ भी वो कह रहे हैं दे आर नॉट सेइंग दैट एक्चुअली उनकी वुंड्स, उनका ट्रॉमा, उनका पास्ट, उनके अंदर के शैडोज, उनके अंदर के इश्यूज जो हैं वो बोल रहे हैं, है ना। तो इन लोगों से ग्रजेस को होल्ड करना बंद करें बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग कॉन्शियसली। ये लोग कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं क्योंकि शैडोज का जो प्रोजेक्शन होता है वो अनकॉन्शियसली होता है। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में यू मे गेट हर्ट। ठीक है, आप हर्ट हो जाते हो। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि आप हर्ट ना हो। पहली चीज़, इस चीज़ से ना खुद को सेपरेट करना सीखें कि व्हाट पीपल आर सेइंग टू यू एंड व्हाट यू आर परसीविंग फ्रॉम दैट। लोग आपको बोल क्या रहे हैं और आप उसमें से ले क्या रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को ना अलग रखिए। लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने परसेप्शन, अपने ट्रॉमा, अपने प्रॉब्लम से बोल रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी आप ले रहे हो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ों को फिल्टर आउट करना शुरू करें कि क्या मेरा है और क्या दूसरों का है। एक क्लियर डिसर्नमेंट किसे कहते हैं ना, डिसर्नमेंट क्या होता है, जो मेरा है वो मैं अपने पास रखूं, जो मेरा नहीं है वो मैं लोगों को दे दूं। देयर वॉज अ स्टोरी जहाँ पर आई थिंक बुद्धा थे, उनको लोग बहुत कुछ बुरा भला कह रहे थे, तो एक इंसान ने बोला कि भाई आपको लोग इतना कुछ बुरा भला बोल जाते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला कि मान लो तुम मेरे पास कोई गिफ्ट लेकर आए हो और उस गिफ्ट को मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वो गिफ्ट किसके पास रहा, तुम्हारे पास। तो बस ऐसा ही कुछ है, लोग आपको देना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन उसमें से लेना क्या है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आपने उसको ले लिया है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे ना, कहीं पर भी जाओगे, सबके अंदर शैडोज हैं, आपके अंदर भी है। तो जहाँ कहीं पर भी जाओगे पीपल विल बी प्रोजेक्टिंग आउट देयर शैडोज अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, चाहे कैसे भी, चाहे वर्क एनवायरनमेंट में, रिलेशनशिप में, वो अपनी शैडोज आपके ऊपर डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन क्या आप हर किसी के ऊपर जाकर अटैक करना फिजिबल समझते हैं? क्या हर किसी को जवाब देना फिजिबल समझते हैं? क्या आपके पास इतना कंटेनर, इतनी एनर्जी है कि आप लोगों को जाकर उत्तर दें या उनसे लड़ें? अगर नहीं है तो चूज़ अ वेरी पीसफुल पाथवे जहाँ पर आप वही चीज़ें ग्रहण करें, वही चीज़ें लें जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी है, और लोग जो कुछ बोल रहे हैं वो अपने परसेप्शन से बोल रहे हैं, ये मेरा नहीं है। तो एक क्लियर डिसर्नमेंट करना आना चाहिए। मैंने शुरुआत में इस चीज़ को ऐसे डील किया था, मैं एक पर्टिकुलर अफर्मेशन बार बार बोलती थी जब भी मुझे ऐसा लगता था सामने वाला पर्सन मुझे जज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, प्रोजेक्ट आउट कर रहा है मेरे ऊपर, तो मैं ये बोलती थी व्हाट पीपल आर सेइंग इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद देम।
इस चीज़ को मैंने इतना रिपीटेशन में बोला है, इतना रिपीटेशन में बोला है कि मैंने अपने न्यूरल पाथवे को पूरी तरीके से ट्रेन कर लिया कि सच्चाई यही है, ट्रूथ यही है, क्योंकि ये मुझे बेनिफिट देता है। अगर मैं ये चूज़ नहीं करूँगी तो ये मेरा नुकसान करेगा, आई विल बी कम्प्लीटली हर्ट। तो मैंने वो चूज़ किया जो मेरे लिए बेनिफिशियल था कि व्हाट पीपल आर सेइंग, व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाट पीपल आर थिंकिंग ऑफ मी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद देम। उनके पर्सोना, उनका परसेप्शन, उनकी शैडोज, एवरीथिंग। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये अफर्मेशन अच्छी लगे तो कीप ऑन रिपीटिंग। अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने माइंड को आपको वॉश करना पड़ेगा, ब्रेन वॉश करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाकर ये चीज़ें आप प्रैक्टिस में ला पाएंगे। सेकेंड चीज़ जो है वो है कि जब कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको वहाँ पर इन्वोक करना है कि ये चीज़ मुझे हर्ट क्यों कर रही है। अगर वो आपको डीपली हर्ट कर रही है, आपने अफर्मेशन भी कर लिया, आपने डिसर्नमेंट भी कर लिया, आपने जो अच्छा लेना था ले लिया, लेकिन फिर भी आपको हर्ट कर रही है, तो इट इज़ योर प्रॉब्लम अगेन। आपको इसके ऊपर इन्वोक करना है कि भाई कहीं मेरे पास्ट वुंड से तो नहीं आ रही है, कहीं मैंने अपने इमोशन जो सप्रेस कर रखे हैं वो तो नहीं ट्रिगर हो रहे हैं, कहीं ये मेरी खुद के इश्यूज तो नहीं है जिसको ये इंसान ट्रिगर करके प्रोजेक्ट आउट करवा रहा है मुझसे। क्योंकि जब मैं ट्रिगर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऑब्वियसली आई विल बी रिफ्लेक्टिंग देम, क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं, हम उससे हर्ट होते हैं, है ना, डीप डार्क पेन में जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे उन इमोशंस को प्रोसेस करके एक न्यूट्रलिटी में आते हैं, देन हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं तब हम उस चीज़ को फिर प्रोसेस करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो क्या ये जो इन्होंने बोला है, क्या ये मेरे पास्ट से रिलेटेड है, क्या मेरे ट्रिगर्स जो हैं मेरे वुंड से रिलेटेड है, मेरे ट्रॉमा से रिलेटेड हैं, तो मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत है। एंड यू हैव टू थैंक दैट पर्सन। आपको उस पर्सन को थैंक यू कहना है कि थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस वुंड इनसाइड मी, जिसको मुझे अब हील करना है। क्योंकि जो कुछ भी आपके अंदर हिडन है ना, ये जो यूनिवर्स है ये चाहेगा कि आप उसको अनफोल्ड करके उसके ऊपर लाइट डालो, और जब आप लाइट डालोगे आप उसको हील करोगे, जब आप उसको फील करोगे। तो ये जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है ना, जहाँ पे आप ट्रिगर होते हो, वो इसलिए बनाया हुआ है ताकि आप ट्रिगर हो जाओ और आप अपने वुंड्स को ओपन अप करके देखो कि कहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, ना कि हम दूसरों पे सिर्फ ब्लेम गेम शेम लगाएं वापस से और उनके ऊपर वापस से अटैक करें एंड इस चीज़ को लेट गो कर दें फॉर सम टाइम। नहीं, ये चीज़ें इसके लिए नहीं बनी है। आपको अपने अंदर जाना है एंड खुद से पूछना है, मुझे हर्ट कर गया तो देयर इज़ अ रीज़न। अगर इतना हर्ट कर गया है ना, देयर इज़ अ रीज़न। या तो मैं अपनी वर्थ को उतना नहीं मानती हूँ, या फिर मैं अपने आप को बहुत इनसिक्योर समझती हूँ, मैं अपने आप को बहुत वीक समझती हूँ, या फिर जो इन्होंने बोला है उसमें कुछ सच्चाई है। अगर इसमें सच्चाई है तो मैं उसके ऊपर काम करूँगी, अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो इस थॉट को मैं लेट गो करूँगी। इस तरीके से आपको क्लैरिटी से चीज़ों को सोचना है। थर्ड थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपने डिसर्नमेंट कर लिया है, आपने अफर्मेशन कर ली है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, एंड आपने ये देख लिया है कि भाई इस वूंड का मुझसे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ट्रिगर तो हो गई हूँ, मुझे परेशानी हो गई है, अब मैं चूज़ कर रही हूँ नॉट टू फाइट विद देम। लेकिन अब ये जो एनर्जी आ गई है मेरे अंदर, जो गुस्सा, ये जो इरिटेशन जो भर गया है मेरे अंदर, क्योंकि देयर विल बी चांसेस जहाँ पर सामने वाले के ऊपर आप अटैक नहीं कर पाओगे, उसे कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि आप इस चीज़ में समझदारी ज़्यादा समझोगे कि मेरा सेफ रहना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो सामने वाला है मुझे प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बदले में दे रहा है, अगर मैं ये इसकी दो बातें सुन रही हूँ, लेकिन उस गुस्से का क्या जो हमारे अंदर रह जाता है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आपको इस एनर्जी को जो गुस्से के रूप में आपके अंदर आई है, अनकंफर्टेबल इमोशंस के रूप में आपके अंदर आई है ना, इसको करना है आपको चैनल, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। इस एनर्जी को आपको बहुत ही प्रोडक्टिव वे में लगाना है, ग्रोथ की तरफ लगाना है। क्योंकि अगर आप इसको लेकर बैठे रहोगे तो ये आपके सिस्टम को ख़राब कर देगा, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट जो होता है आपको वीक करता है, आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है, एंड आपको क्लियर थिंकिंग नहीं करने देता है, आपका टनल विजन हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता पूरी ख़त्म हो जाती है आपकी जब आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये चूज़ कर लो कि डीप ब्रीदिंग लो, और गुस्सा आया है आपको, उस गुस्से को मुझे कैसे चैनल करना है, कैसे अपनी ग्रोथ में लगाऊं, अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को समझोगे ना, आप अपनी लाइफ में एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे, जहाँ पर आपको एक बूस्ट होता है ना, किक मिल जाएगा। एंड ये कैसे हो सकता है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी तो मेरे पापा बहुत मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे, एंड वो ऐसी ऐसी बातें करते थे जो लिटरली मुझे बहुत पिंच करती थी
क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग थी। बट मैंने चूज़ किया कि इस एनर्जी को, इस गुस्से को ना मैं अपने ग्रोथ के लिए लगाऊंगी, अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में लगाऊंगी और मैं वो करके दिखाऊंगी जो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, दिन रात मैं लगी रही एंड आई क्लियर्ड सो मेनी एग्ज़ाम्स एंड मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली नियर बाय माय हाउस, 5 डेज़ वीक, वेरी ईज़ी ब्रीज़ी और कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। आई बॉट माई फर्स्ट टू व्हीलर स्कूटी 14-15 ईयर्स बैक, बहुत पहले। एंड आई डिड सो मैनी थिंग्स जो कभी एक फ़ीमेल ने कभी हमारे फैमिली में नहीं की। तो अगर मैं यही सोच रही होती कि कैसे मुझे इनको जवाब देना है या कैसे मतलब अपना गुस्सा ज़ाहिर करना है, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए इस एनर्जी को लगाऊंगी, तो मैं बहुत कुछ अचीव कर पाई। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए चैनलाइज करना है, ना कि खुद को ख़त्म करने के लिए और दूसरों को ख़त्म करने का सोचने के लिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।